हेलो। आज हम नशा मुक्त भारत का संकल्प अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या स्टार्ट किया है, नशा मुक्त भारत का संकल्प अभियान लॉन्च किया है। तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान जो स्टार्टिंग किया गया है एंड 2 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। तो ये कब शुभारंभ किया गया? 2 अगस्त 2026 को इसका शुभारंभ किया गया। यह अभियान देश भर में युवाओं को नशे से दूर रखने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया है। तो भारत के जो युवा हैं उनको ड्रग्स वगैरह की जो लत होती है उससे दूर करने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। अभियान के शुभारंभ के साथ ही 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी अभियान भी प्रारंभ हुआ। तो ये अभियान कब तक चलने वाला है? तो 100 सप्ताह तक इसका ये चलने वाला है। तो इसमें हम देखते हैं आगे कि अभियान का नाम क्या है, नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान, शुभारंभ 2 अगस्त 2026 को। और किसने स्टार्टिंग की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। एंड किसके माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने इसको सूचित किया। एंड अभियान की अवधि तो 100 सप्ताह तक ये अभियान चलने वाला है। एंड प्रकृति राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी अभियान है, तो इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। एंड एक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर आता है, जिसके अभी मंत्री कौन है, कैबिनेट मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया इसके मंत्री हैं। एंड एक कहाँ से चालू किया गया? माय भारत मेरा युवा भारत मंच से इसको लागू किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान है क्या? तो यह एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता एवं जन भागीदारी अभियान है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे एवं मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखना तथा उन्हें विकसित भारत 2047 के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। इसके अंतर्गत देश भर में प्रत्येक सप्ताह विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण रैलियां, संगोष्ठियां, खेल गतिविधियां तथा सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये क्या है कि जो भारतीय युवा है वो नशे वगैरह की लत से दूर हो एंड भारत के जो विकसित भारत 2047 का अभियान है उसमें सम्मिलित हो। इसके अलावा इसका जो 100 सप्ताह तक जो चलेगा ना, उसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे? तो शपथ ग्रहण होंगे, रैलियाँ होंगी, संगोष्ठियाँ, खेल आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि नशा वगैरह छोड़ के भारत के विकास की ओर ध्यान दें। इसके बाद हम देखते हैं अभियान के उद्देश्य क्या है। तो युवाओं को नशे एवं मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना। तो ड्रग्स वगैरह के जो दुष्प्रभाव होते हैं, क्या क्या इसके जो दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं उसके प्रति जागरूक करना है। भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए जन भागीदारी बढ़ाना। तो भारत यदि नशा मुक्त राष्ट्र बनेगा तो युवा वगैरह भारत के विकास की तरफ ध्यान दे पाएंगे। युवाओं में स्वस्थ एवं जिम्मेदार जीवन शैली को बढ़ावा देना एवं परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय एवं समाज की सहभागिता सुनिश्चित करना। तो जब तक परिवार, विद्यालय, इंस्टीट्यूट वगैरह, स्कूल वगैरह जब तक इसमें पार्ट नहीं लेंगे तब तक ये जागरूकता अभियान नहीं बन पाएगा। तो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिससे युवाओं को आगे सुरक्षित किया जाए। युवाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ना। तो युवा जब ड्रग्स वगैरह के लत से छूटेंगे तो भारत के विकास की ओर ध्यान दे पाएंगे। इसके बाद अभियान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? 100 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार जागरूकता गतिविधियां चलेंगी। तो यानी कि विभिन्न प्रकार के खेल वगैरह किए जाएंगे, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। देश भर में युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। माय भारत के माध्यम से स्वयं सेवकों की भागीदारी। तो जो मंच है माय भारत, और उसके माध्यम से स्वयं सेवकों की भागीदारी होगी। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं सामाजिक संगठनों की सहभागिता, यानी कि भारत के विभिन्न स्कूल, इंस्टीट्यूट वगैरह एंड जो बहुत सारे सामाजिक संगठन वगैरह हैं, जब तक ये पार्ट नहीं लेंगे तब तक ये जागरूकता अभियान जो राष्ट्रव्यापी नहीं बन पाएगा। तो इन लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जन जागरूकता कार्यक्रम, खेल गतिविधियाँ एंड रैलियाँ एवं संवाद आयोजित किए जाएंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे, इनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। अगले 100 सप्ताह तक हर रविवार कला, संस्कृति, खेल एवं अन्य गतिविधियों के जरिए नशा मुक्ति का संदेश देश भर में पहुंचाया जाएगा। पीएम ने युवाओं से इस अभियान का नेतृत्व करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। तो ये सब 100 सप्ताह तक चलने वाला है एंड विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं, तो सभी को इसमें पार्ट लेना चाहिए बढ़ चढ़ के।
तो ये कार्यक्रम कब और कितने बजे और कैसे हुआ, तो इसमें हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान सुबह 11 बजे शुरू हुआ 2 अगस्त को। एंड प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले देश भर के युवाओं ने एक साथ नशा मुक्त भारत की शपथ ली। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 28,000 से ज़्यादा स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया। अभियान में 1 करोड़ से ज़्यादा युवा शामिल हुए। यानी कि आप देख सकते हैं कि 28,000 से ज़्यादा स्थानों पर एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का शुरुआत की गई एंड अभियान में 1 करोड़ से ज़्यादा युवा वगैरह शामिल हुए। तो इसमें हम कार्यक्रम में 5 प्रमुख आध्यात्मिक गुरु अम्मा श्री श्री रविशंकर दाजी, डॉक्टर चिन्मय पंड्या और स्वामी ब्रह्मवीर जी भी वर्चुअली जुड़े। यानी कि जो 5 प्रमुख आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे। इसके अलावा कई मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये सब हुआ एंड इसके अलावा यह अभियान 125 से ज़्यादा आध्यात्मिक संगठनों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सामाजिक संस्थाएं और उद्योग संगठन भी इस अभियान से जुड़े हैं। यानी कि बहुत सारे स्कूल, इंस्टीट्यूट और 125 आध्यात्मिक संगठन इस अभियान से, जागरूकता अभियान से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के मुख्य संदेश क्या है, तो नशा मुक्त युवा ये विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रत्येक नागरिक विशेषकर युवाओं से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान है। नशे के विरुद्ध समाज, परिवार और सरकार को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो यानी कि सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक युवा इसमें बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेते हैं। समाज, परिवार और स्कूल, इंस्टीट्यूट, आध्यात्मिक संगठन वगैरह एंड वेरियस ग्रुप्स जो भी आते हैं, जब तक इसमें पार्ट नहीं लेंगे तब तक ये राष्ट्रव्यापी नहीं बन पाएगा। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सरकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो जो भी ड्रग्स वगैरह की तस्करी हो रही है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी ये जागरूकता अभियान बहुत ज़रूरी हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, तो अभियान नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान है। इसका शुभारंभ 2 अगस्त 2026 को किया गया। शुभारंभ करता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अवधि 100 सप्ताह की है एंड एक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसके मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया हैं। तो इनकी आप फोटो देख सकते हैं। इसके अलावा किस मंच के द्वारा इसका स्टार्टिंग किया गया, तो माय भारत के। एंड मुख्य उद्देश्य क्या है, युवाओं को नशे से दूर रखना, नशा मुक्त एवं विकसित भारत का निर्माण करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ड्रग्स वगैरह की तस्करी वगैरह एंड भारत के युवा नशे की लत में क्यों डूब रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े अवैध ड्रग्स उत्पादन क्षेत्रों गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के बीच स्थित है। तो भारत कहाँ स्थित है, तो भारत जो प्रमुख ड्रग्स उत्पादन केंद्र हैं, कौन कौन ड्रग्स उत्पादन केंद्र है, तो इसमें आ जाता है गोल्डन क्रिसेंट, इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान आ जाता है। इधर ड्रग्स का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। एंड दूसरा आ जाता है गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। तो इधर भी ड्रग्स का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और इसके बीच में भारत आ जाता है। तो इनको ड्रग्स की कहीं ना कहीं तो सप्लाई करनी होगी। इससे क्या है, उनकी टेरर वगैरह की फंडिंग मिल सके। तो इससे ये भारत के युवाओं को नशे में डुबा रहे हैं। इस भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर तस्कर भारत का इस्तेमाल ड्रग्स को दूसरे देशों तक पहुंचाने के रास्ते और बड़े बाजार दोनों के रूप में करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि भारत ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क के निशाने पर रहता है। तो इसी वजह से भारत के युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।